हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूस। मैं हूं काश फरी और आज का हमारा टॉपिक है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम इट्स साइड्स। यानी कि देखिए कोई भी स्क्वायर हो, ये मैं यहाँ पे शेप लिख दूं, ये 2D शेप होता है कि स्क्वायर जिसकी हाइट और जिसकी लेंथ जो है वो सेम ही होती है। देखिए ये स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है इसकी साइड्स को लेकर। यानी इसकी जो साइड्स होंगी वो हमें या तो मालूम होगी या फिर हमें दी गई होंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका डायगोनल होता है ये बेसिकली हम इसको कहते हैं, जो लाइन एक उसके एंगल से लेकर दूसरे एंगल तक आए, तो ये बेसिकली डायगोनल होता है। तो यहाँ पे हमने ये मालूम करना है कि ये कितने सेंटीमीटर या फिर कितने मीटर जो भी आपको मिला हुआ होगा। अगर आपको साइड सेंटीमीटर में मिली है तो जो डायगोनल होगा वो भी आपने सेंटीमीटर का ही निकलेगा। अगर वो मीटर्स हैं तो वो जो डायगोनल होगा वो भी मीटर्स में ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए साइड्स को हम कहेंगे ए, इसको भी ए कंसिडर करेंगे क्योंकि स्क्वायर जो होता है उसकी यहाँ पे विड्थ और उसकी लेंथ जो या फिर हाइट जो है वो सेम ही होती है। तो देखिए यहाँ पे फॉर सपोज ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर कंसीडर करें हम यहाँ पे। तो अब हमें सिंपली करना क्या है, किस तरह से इसका जो डायगोनल फाइंड आउट होगा वो ये होता है। देखिए यहाँ पे मैं लिख दूं d इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी कि अगर आपने 2 के स्क्वायर रूट से उसकी साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका डायगोनल जो है वो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे किस तरह से इसका अगर हम स्क्वायर रूट देखें 2 का तो क्या होता है, जो भी 2 का स्क्वायर होता है वो आपको मिलेगा 1.41। आगे भी होता है लेकिन आप यहां तक लें, फिर आपने उसे a से मल्टीप्लाई करना है। यानी a का जो वैल्यू है वो हमें क्या वहां पे मिला हुआ है 3 सेंटीमीटर यानी कि 3। तो अब सिंपली हमें 3 मल्टीप्लाई बाय 1.41 करना है, फिर हमें इसका डायगोनल जो है वो मिल जाएगा। तो 1.41 मल्टीप्लाई बाय 3 बहुत ही आसान है। देखिए 3 1 3 3 4 12, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे आएगी, 3 1 हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इसका जो डायगोनल मिला हमें वो क्या था 4 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे 2 3 सेंटीमीटर। तो आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इस हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।